हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे कि कैसे हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं लूप्स के साथ इन सी प्लस प्लस। तो हम सी प्लस प्लस में लूप्स कर चुके हैं। हमने कर लिया कि फॉर कैसे काम करता है, वाइल कैसे काम करता है एंड डू वाइल कैसे काम करता है। एंड वी डिड अ फ्यू प्रोग्राम्स ऑल्सो टू प्रैक्टिस द वर्किंग ऑफ ऑल थ्री लूप्स। ठीक है, अब इन लूप्स के बीच में आप दो स्पेशल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो टू मॉडिफाई द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द लूप्स एंड दोज टू स्टेटमेंट्स आर ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो अभी इस वीडियो में मैं आपको इसका पर्पस बताऊंगी कि कैसे ब्रेक और कंटिन्यू काम करता है और फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे प्रोग्राम्स के ताकि आपको इनका एप्लीकेशन क्लियर हो। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट करते हैं। एज द नेम सेज, ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, सो वही काम वो यहाँ पे भी करेगा। यहाँ वो लूप को तोड़ने के काम आता है कि अगर आपने एक लूप लिखा है जो 10 बार चल रहा है और आप चाहते हो कि अब किसी रीज़न की वजह से वो लूप बीच में ही टूट जाए, आगे काम ना करे, सो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रेक। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं अपने CPP प्रोग्राम्स के अंदर। सो हमारा जो है दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स में वी हैव ऑन डेस्कटॉप में CPP एंड CPP के अंदर आई सेव इट एज break continue.cpp. ओके, सो नाउ व्हाट आई डू इज़ कि मैंने यहाँ पे मान लो एक लूप लिखा। ठीक है, सिंपल, अभी ये आपको वर्किंग समझाने के लिए, अदरवाइज इसका कोई एज सच पर्पस नहीं है। सो वर्किंग क्या है कि n में इनिशियली 1 है, देन आई हैव n लेस देन इक्वल टू 10 एंड n प्लस प्लस। एंड इसके अंदर अगर मैं सी आउट n करवाती हूँ तो ये क्या करेगा? इट विल सिंपली प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही होगा जब हम इस कोड को रन करेंगे। तो इसको मैंने सेव कर दिया और ये है मेरा टर्मिनल पे जाकर मैंने डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पे जाकर हम गए अपने CPP फोल्डर के अंदर और मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया। दैट इज़ break continue .cpp एंड कंपाइल होने के बाद हम इसको रन करेंगे। सो इट इज़ कंपाइल्ड एंड मैंने यहाँ पे इसको रन करने के लिए exe का नाम लिखा। सो यू कैन सी कि नंबर्स आ गए 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी कि अगर n 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो क्या हो जाए? ब्रेक। सो इफ n mod 3 इज इक्वल टू 0 इट शुड ब्रेक। सो जहाँ आपको पहली वैल्यू n की मिलेगी, जहाँ पे वो 3 से डिवाइड होगा, वहीं पे लूप रुक जाएगा, लूप आगे काम ही नहीं करेगा। सो मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करके फिर से रन किया एंड आप देख रहे हो आउटपुट क्या आया? सिर्फ 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि जब n 1 था ये कंडीशन फॉल्स थी, वो सी आउट पे आया, 1 प्रिंट हो गया। फिर n 2 हुआ, कंडीशन ये ट्रू है लेकिन ये इफ अभी भी फॉल्स है, तो n प्रिंट हो गया। फिर n 3 हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, 3 mod 3 भी 0 है, 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है, मतलब ब्रेक। और ब्रेक का मतलब है कंट्रोल ब्रेक से सीधे बाहर, रिटर्न 0 पे। इसके बाद की कोई भी स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। सो दैट इज़ व्हाट ब्रेक डज, कि जहाँ ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ लूप वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है, आगे कोई भी स्टेटमेंट काम नहीं करती है। दैट इज़ हाउ वी यूज़ ब्रेक। तो कभी भी लूप को आपको बिल्कुल बीच में रोकना हो, आप चाहते हो आगे चले ही नहीं, तो वहाँ पर हम ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक और दूंगी, पर उससे पहले अगर मैं इसी ब्रेक को चेंज करके कंटिन्यू कर दूँ तो क्या होगा? सो कंटिन्यू करने से क्या होता है कि सिर्फ करंट इटरेशन टर्मिनेट होती है, मतलब जब नंबर 3 से डिवाइड होगा तो ये सी आउट वाली लाइन स्किप हो जाएगी, बट कंट्रोल अगली इटरेशन मतलब n इज इक्वल टू 4 के लिए दोबारा से लूप में आ जाएगा। सो सिर्फ करंट इटरेशन स्टॉप होती है, आगे की इटरेशंस काम करती रहती है। लेट्स एग्जीक्यूट इट। मैंने इसको कंपाइल किया, I guess I didn't save the program. So सेव किया, कंपाइल किया और फिर इसको रन किया। सो आप देख रहे हो 1 2 आया, 3 नहीं आया, फिर 4 5 आया, 6 नहीं आया, 7 8 आया, 9 नहीं आया। सो जब जब 3 से डिवाइड होगा
सी आउट वाली लाइन स्किप हो जाएगी और वो अगली इटरेशन में चला जाएगा. सो दैट्स हाउ ब्रेक एंड कंटिन्यू वर्क्स. तो ब्रेक कैसे काम करता है, जहाँ एग्जीक्यूट हुआ लूप खत्म, आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. कंटिन्यू जहाँ एग्जीक्यूट होता है सिर्फ उसके नीचे की स्टेटमेंट्स इग्नोर होती हैं और वो आगे काम करता है अगली इटरेशन के लिए. सो ये जो कंटिन्यू वाला काम है ये तो मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिख के भी कर सकती थी. अगर मैं ऐसे कर देती और इसको हटा देती यहाँ से तो भी मेरे पास सेम रिजल्ट आता. सो कंटिन्यू को करने के तो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, लेकिन ब्रेक का काम ब्रेक ही करेगा. सो आप इतना कंटिन्यू कभी कोडिंग में यूज़ नहीं करोगे, बट यू विल एक्सटेंसिवली यूज ब्रेक एट द प्लेसेस जहाँ पर आपको कोड को बीच में स्टॉप करना है. एक एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ आपको. हमने डू वाइल से एक प्रोग्राम किया था कि नंबर्स को ऐड करते जाओ जब तक यूज़र ज़ीरो नहीं एंटर करता. उसमें यूज़र कितने भी नंबर्स एंटर कर सकता था. पर मैं कहती हूँ कि प्रोग्राम अब हम ऐसे करते हैं कि कोई भी 10 नंबर यूज़र से इनपुट करने हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर यूज़र बीच में रुकना चाहता है तो वो ज़ीरो एंटर कर सकता है. सो एंटर द नंबर टू ऐड, प्रेस 0 टू स्टॉप. ठीक है, और मैंने यहाँ पर नंबर इनपुट करवा लिया और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं अब कि अगर तो नम 0 के इक्वल है, अगर तो नम 0 के इक्वल है तो क्या होना चाहिए, इट शुड ब्रेक. सो अगर नम 0 के इक्वल है तो लूप वहीं का वहीं रुक जाए, अदरवाइज सम में नंबर ऐड हो जाए. और नम भी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू यूज़ इट. और बाहर आके मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ सम इज़ सम. तो मैंने यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया, इसको सेव किया और इसको मैं अगर टर्मिनल पे जाके अब कंपाइल करती हूँ और फिर रन करती हूँ, आई हैव टू कीप एंटरिंग द नंबर्स. जहाँ मैंने 0 एंटर किया आगे नंबर्स नहीं लेगा और सम आ जाएगा. सो दैट्स हाउ ब्रेक वर्क्स. तो जहाँ ब्रेक एग्जीक्यूट होगा लूप आगे वर्क नहीं करेगा. सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ ब्रेक. ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, ब्रेक का पर्पस समझो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को यूज़ करके करेंगे टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोग्रामिंग में, टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम और not, right? So that we'll do in the next video. अगर अभी आपको ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस समझ आया है, so do click the like button. कोई डाउट है तो write it in the comments. And in case you want to have personalized doubt sessions, you can go for the channel membership. आप join बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और मेंबरशिप के ऑप्शंस देख सकते हो. And do subscribe the channel. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.